लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल हुए। इस दौरान प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान, कृषि और संबंध विभाग के अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। इस मौके पर प्राकृतिक खेती में अच्छा काम करने के लिए प्रदेश से आए 5 किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शॉल और राज्य पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही जिला आजमगढ़ से आए संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री को गोबर से निर्मित नाम प्लेट भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी किसान प्राकृतिक खेती करें, उन सभी को बाजार हम देंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि नुकसान नहीं होने पर दिया जाएगा। सरकार ऐसे समय में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। अक्सर जनता दरबार में आए लोगों में से 100 में से 10 ऐसी शिकायतें होती हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होती हैं। इस बीमारी का कारण क्या है, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार गौवंश रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल के गौवंश को बढ़ाना होगा और गौवंश के माध्यम से ही खेती करनी होगी। ये वर्तमान और भविष्य को बचाने का अभियान है। एक कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है और भारतीय गोवंश के कारण जो चर्चा यहां पर आचार्य जी अभी अपने उद्बोधन में कर रहे थे, आधुनिक तकनीक के आने के पहले अगर आप भारत के खेती किसानी से जुड़े हुए पुरातन अध्ययन को देखेंगे तो आपका ध्यान इस ओर बरबस आकर्षित करते हैं कि इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। औद्योगिक क्रांति, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद यह देश जब गुलामी की ओर गया तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आस्था थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है। वहीं यूपी सीएम की जमकर सराहना करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल में बीमारू प्रदेश को एक महान व्यक्तित्व अपनी इच्छा शक्ति से केवल 5 सालों में एक आदर्श राज्य में बदल सकता है। इसके लिए सीएम योगी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। यूपी एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। दूसरी राज्य की सरकार के लोग बोलते हैं कि रोल मॉडल वो अपनाओ जो यूपी सीएम अपनाते हैं। किसान के खेत में बिजली है, खुशहाली है, अपहरण करता नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपके यहाँ जमीन खरीदना मुश्किल हो गया, जमीनों के रेट बढ़ गए। इसका मतलब अब ये लोग बाहर नहीं जाना चाहते, पक्का प्रबंध लोगों ने कर लिया। तो कितनी सुव्यवस्था एक महान व्यक्ति की इच्छा शक्ति का परिणाम बन सकती है। अरे 70 साल के बीमारू प्रदेश को एक महान व्यक्तित्व अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से 5 साल में एक आदर्श राज्य में बदल सकता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूं। और केवल बदल नहीं सकते,
अपितु एक रोल मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। और लोग कहते मॉडल वो अपनाओ जो योगी जी अपनाते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक विजय प्रदेश के लिए। तो मैं एक बात समझ पाता हूं कि महाराज जो काम लेते हैं उनका उद्देश्य कोई राज करना तो है नहीं, उनका उद्देश्य कोई दूसरी सोच है नहीं, वो तो केवल इस प्रदेश और मानवता की सेवा के लिए। देखिए, गो आधारित प्राकृतिक खेती हमारी एक शाश्वत और परंपरागत खेती रही है। विगत वर्षों में रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल काफ़ी तेजी से बढ़ा और उसके बढ़ने के कारण जमीन की स्वास्थ्य, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, ऑर्गेनिक का कार्बन का परसेंटेज बहुत नीचे की ओर चला गया है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हुई है। और यही कारण है कि हर साल बहुत बड़ी मात्रा में जितना दे रहे हैं उससे अगले साल 1.5 गुना डोज, उससे के बाद 2 गुना डोज 3-4 साल के भीतर रासायनिक खादों का DAP, NPK, यूरिया को 2 गुने 3 गुने डोज में देना शुरू किया है। और उससे सेहत को, स्वास्थ्य को, काफ़ी मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इस बात को बल देते हुए इसका प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के बार बार उन्होंने आग्रह भी किया है। बता दें कि सीएम योगी लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए कहते रहते हैं। सीएम योगी चाहते हैं कि किसान प्राकृतिक खेती कर अपने यहाँ रहे, कोई दूसरे राज्य में नौकरी करने ना जाए। बता दें कि सीएम योगी यूपी को नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद किसानों को फायदा पहुंचेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।